I'm going to continue with my video lecture series of P block elements. In today's lecture, we are going to talk about the oxidation states of group 16. Okay, a very important topic. ठीक है, so हम बहुत सारा oxidation state की बात करते हैं. 11th में भी बहुत बात की. But do you exactly know what does that definition of oxidation state means? ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट भला क्या है. ठीक है, नाउ जब हम एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो यू नो देयर इज अ कैटायन एंड देयर इज अ एनायन. तो आपको पता है कि पॉजिटिव है और एक नेगेटिव कौन सा है ना. बट ऑल द कंपाउंड्स आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, है ना. देयर आर कोवलेंट कंपाउंड्स आल्सो. तो एक कोवलेंट कंपाउंड अगर मैं लूँ, ठीक है, तो उसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है और किसकी उसके कंपैरिजन में कम है. ठीक है, उसको क्वांटिफाई करने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, राइट. जैसे आपको पता है वाटर इज अ कोवलेंट कंपाउंड. इट इज नॉट मेड ऑफ H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, है ना. इट इज मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जब मैं इसमें एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रही हूँ तो मैं क्या बता रही हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को कौन ज़्यादा प्यार करता है. जो ज़्यादा प्यार करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है और जो कम प्यार करता है कंपैरिजन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है. क्लियर है? ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आवर टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे. आपको पता है ऑक्सीजन जो है it is the second most electronegative element. Second most electronegative element in the periodic table. और इसकी electronegativity कितनी है? It's 3.5. ठीक है, राइट. सो बारिंग फ्लोरीन बाकी सारे एलिमेंट्स की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए कम है जब हम उनको ऑक्सीजन से कंपेयर करें. ऑक्सीजन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन. फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है. ठीक है, विच मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो अपने सारे कंपाउंड्स में जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बना रहा है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है और बाकी एलिमेंट्स की पॉजिटिव है. ठीक है, सो इफ़ यू टेक वाटर, इफ़ यू टेक सोडियम ऑक्साइड, इफ़ यू टेक आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, आप कोई भी ऑक्सीजन का कंपाउंड ले लो, क्योंकि ऑक्सीजन की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नेगेटिव, -2 होती है. ऑक्साइड आयन में, पेरोक्साइड आयन में क्या होती है? -1 होती है. जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सोडियम पेरोक्साइड हो गया, है ना, राइट. उसके बाद आते हैं, अब मैंने यहाँ पे प्लस भी लिखा हुआ है. आप कहोगे मैम माइनस माइनस करी जा रही है और टेबल में +1 +2 लिखा हुआ है. +1 एंड +2 किसके साथ होती है? ओनली विथ फ्लोरीन. ओनली विथ फ्लोरीन ऑक्सीजन क्या डिस्प्ले करता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. दो कंपाउंड्स हैं O2F2 एंड OF2. इसमें ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है. ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 हो जाती है. ठीक है, इसके बिसाइड्स नाउ ऑक्साइड जो सिंपल आयन है, व्हाट इज दैट? दैट इज O2 नेगेटिव. उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2. ठीक है, जो पेरोक्साइड आयन है O2 नेगेटिव, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1. इसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस भी हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, है ना. उसके अलावा आपके पास सुपर ऑक्साइड आयन है. आपका जेई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था. ठीक है, आपको ऑक्साइड्स दी हुई थी और पूछा था कि कौन सी जो है वो सुपर ऑक्साइड है. ठीक है, सो सुपर ऑक्साइड जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. ठीक है,
उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1/2। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन पेरोक्साइड आयन इट इज -1/2, राइट। नाउ लेट्स कम टू अदर एलिमेंट्स। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन कम होती जाती है। इसका मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाती है। एंड पोलोनियम इफ यू सी प्रैक्टिकली अपने किसी भी कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता ही नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कौन सी होती हैं, +2, +4 एंड +6। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर्ड होती है आपके नीचे वाले कंपाउंड्स की, +4 एंड +6। ठीक है, नेक्स्ट थिंग टू नोट हियर इज एज यू गो डाउन द ग्रुप, राइट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाती है एंड टेंडेंसी टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। ठीक है, सो यहाँ लिख लेते हैं हम। सो डाउन द ग्रुप क्या क्या हो रहा है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी टेंडेंसी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद +2 एंड +4 आर द मोस्ट प्रेवलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द ग्रुप। ठीक है, बारिंग ऑक्सीजन। उसके बाद डाउन द ग्रुप +6 की टेंडेंसी कम हो रही है और +4 की टेंडेंसी बढ़ रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है? आपने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ग्रुप 13 ग्रुप 14 में भी पढ़ा है। इसका जवाब है कॉन्फ़िगरेशंस में। ठीक है, सो लुक एट दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेलेनियम। यहाँ पे जो ये आपका क्या है, दिस इज योर वैलेंस शेल और इससे इमीडिएटली पहले जो सेकेंड लास्ट पेनल्टीमेट शेल क्या है, 3d10। सिमिलरली यहाँ पे 4d10 और इससे नीचे आपके पास 5d और 4f दोनों है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ये जो d आपके सबशेल्स हैं इनकी शेप बहुत डिफ्यूज्ड है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ सच अ शेप, जितनी शेप डिफ्यूज्ड होती जाती है उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। तो ये निकम्मे होते जाते हैं और इनका काम जो स्क्रीन करना है वो ये कर नहीं पाते, जिसकी वजह से जो इन एलिमेंट्स का न्यूक्लियस है, ठीक है, लेट्स से कि हमने ये शेल्स ऐसे अरेंज किए हुए हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, अब यहाँ पे क्या है 3D है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो यहाँ पे 3D ऑर्बिटल है ये बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, ये अपना काम नहीं कर रहा है। तो क्या होएगा, क्योंकि इसके निकम्मेपन की वजह से इस न्यूक्लियस ने ये दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया। जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब हम इसको इनर्ट पेयर क्यों कह रहे हैं, इनर्ट मतलब जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये 3D के होने की वजह से क्या हो गया है, ये भी निकम्मा हो गया है, ये क्या हो गया है, इनर्ट हो गया है, जिसकी वजह से कितने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4p4 वाले हैं यही अवेलेबल है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की जगह क्या हो रही है, +4। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, अब 3D के बाद 4D उससे भी ज्यादा निकम्मा है, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे तो 4f भी आ गया जिसने हद कर दी निकम्मेपन की। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो स्क्रीनिंग इफेक्ट खत्म होता जा रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, इसलिए +4 की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से इसके आपने नोट्स बनाने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो टेक नोट ऑफ दिस। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपके दिमाग
पे आना चाहिए था कि जो ऑक्सीजन है उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, वो +4 और +6 क्यों नहीं कर रहा, या बाकी एलिमेंट्स कैसे +4 और +6 कर रहे हैं, जबकि पूरे ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी थी क्या है, NS2 NP4. Can you see the general electronic configuration of the group is same? Then why is it कि ऑक्सीजन +4 +6 नहीं करता और बाकी करते हैं? ठीक है, उसको एक बार यहाँ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। अगर आप ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ मैंने ऊपर की हुई है, मैं वहीं से नोट कर रही हूँ। मैं किसकी नोट कर रही हूँ, बैलेंस शेल की। ठीक है, यू हैव 2s2 2p4। तो आपको कितने इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, सिर्फ 2 है ना। अब आ जाते हैं सल्फर का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि थर्ड जो आपका शेल है उसमें कितने सब शेल्स होते हैं, 3। थर्ड में 3 होते हैं, S P D। तो हम पहले बना लेते हैं 3s 3p and 3d। ठीक है, सो लेट्स मेक 3s 3p and 3d, और 2 में क्या था, 2s and 2p। सो 1 2 3 and 4। ठीक है, तो ये +2 तो कर ही रहा है ना। अब आप पूछोगे ये +4 कैसे कर रहा है, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज करके उसने यहाँ जंप मार दी। जब इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जंप मारी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोमोशन, तो जब इसने यहाँ पे जंप मारी, अब कितने आपके पास अनपेयर्ड या इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, 4। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या जितने इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स उतने कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब आप कहोगे 6 कैसे आया, यू कैन सी देयर इज अ 3s ऑल्सो। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट हो जाए, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। सो नाउ यू हैव 6 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। अब कितने बना सकता है, 6 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसलिए +4 एंड +6 सल्फर में और डाउनवर्ड्स पॉसिबल है, लेकिन ऑक्सीजन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2s 2p 2d कुछ नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट हैव द d ऑर्बिटल। सो ऑक्सीजन does not have vacant d orbital. ठीक है, so we have covered all the concepts in oxidation state and we now move over to the chemical properties. इसको नोट कर लीजिए। Okay students, so next topic that we are going to study is anomalous behavior of oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन का अलग behavior क्यों है। ठीक है, so what are the reasons for anomalous behavior? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोटी है साइज में, ऑक्सीजन राइट, when you have it is highly electronegative। अभी हमने देखा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 3.5 is the electronegativity। ठीक है, उसके बाद इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ अनोमलस बिहेवियर जो ये एग्जिबिट करती है। सबसे पहले इट एग्जिस्ट्स एज अ डायएटॉमिक गैस। ठीक है, व्हाइल अदर्स आर सॉलिड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायएटॉमिक गैस कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज ऑक्सीजन में p5 बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू टेक O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4 है ना। सो ये है आपका 2s2 और ये है आपका 2p4। ठीक है, राइट। तो ऑक्सीजन में क्या है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो p5 बॉन्ड्स बना सकता है। दैट इज ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है, जिसकी वजह से एक ये O2 मॉलिक्यूल की तरह, गैस मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। वेयरएज जो बाकी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, वो p5 बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज, राइट, जिसकी वजह से वो सॉलिड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी कवर किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। थर्ड पॉइंट इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H2O जो है वो लिक्विड है, ठीक है। व्हाट इज H2O? इट इज अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, इट्स अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट इज लिक्विड। वेयरएज बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं H2S, H2SC एक्सेट्रा, दे ऑल आर गैसेस, ठीक है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लिक्विड क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड वो क्या करता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। आपने बहुत बार पढ़ा है केमिस्ट्री में, 3 बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स आपको बहुत काम आएंगे। कौन कौन से हैं? वाटर है, अमोनिया है और हाइड्रोजन फ्लोराइड है। इनमें से किसी एक पे क्वेश्चन आपको 100% आता है, ठीक है। So H2O is a liquid whereas other hydrides are gases only because of this reason, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है पैरामैग्नेटिक, दैट मीन्स इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो आपके नेटिव स्टेट में ऑक्सीजन जैसे डायटोमिक एग्जिस्ट करती है, और जो बाकी एलिमेंट्स की नेटिव स्टेट है उसमें दे आर डायामैग्नेटिक, दैट इज उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दैट मीन्स द मैग्नेटिक बिहेवियर इज डिफरेंट, ठीक है। तो जब सारे पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाती है, एंड व्हेन यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है। So this is about anomalous behavior of oxygen. Now we move on to the first property, hydrides, ठीक है। Note this down carefully. Okay, now we are going to talk about hydrides of group 16. What are hydrides? Hydrides are compound of hydrogen with any other element, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आप हाइड्राइड्स को देखो तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री इज एंगुलर, ठीक है। जैसे मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल बना के दिखाती हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में जब हम बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, वी मेक 2 लोन पेयर्स, ठीक है, एंड देन देयर आर 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। सो देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड हियर, देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड हियर, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, और ये बॉन्ड एंगल क्या है, 104.5, ठीक है। So you know that there are 2 sigma bonds and there are 2 lone pairs. Sigma bonds को भी hybridization चाहिए और lone pairs को भी hybridization चाहिए, तो total कितने hybrid orbitals हो गए, 4 hybrid orbitals। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, 1 s और 3 p। So hybridization is sp3 of the hydrides, ठीक है। So and the geometry is angular, ठीक है। अब हम यहाँ एक ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और याद करने हैं आपको आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए, इवन योर बोर्ड पेपर्स, ठीक है। सो द फर्स्ट ट्रेंड इज इन द बॉन्ड एंगल। आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो तो बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन, छोटी सी चीज़ और याद रखिए, जो हमने अभी पहले देखा, वाटर जो है, जो ऑक्सीजन की हाइड्राइड है, इट इज टेस्टलेस, ओडरलेस, ठीक है, एंड लिक्विड। जो बाकी अदर हाइड्राइड्स हैं वो क्या हैं, दे आर ओडरलेस, पॉइजनस गैसेस, ठीक है। ये इनका फिजिकल स्टेट का डिफरेंस आ गया। अब आते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल समझने के लिए मैं आपको H2O एंड H2S का कंपैरिजन दिखाती हूँ, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ हाइपोथेटिकल डायग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज H2O, ठीक है, हम लोन पेयर्स नहीं बना रहे, हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए, बॉन्ड एंगल पे, ठीक है। नाउ यू नो दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाउन द ग्रुप जा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है ना, दिस इज 3.5, दिस इज 2.5, कम होती जा रही है। तो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो यहाँ पे नहीं होगा, वो कहाँ पे होएगा, ऑक्सीजन के काफ़ी पास होएगा, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे
पे ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर काफ़ी पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें क्या होएगी, बहुत ह्यूज रिपल्शन होएगी। तो जब रिपल्शन होएगी तो ये ऐसे खुल जाएगा इसका मुंह, ठीक है। तो इसका जो मुंह है वो कितने डिग्री पे खुला हुआ है, 104.5, ठीक है। Whereas if you compare H2S, मैं बिल्कुल सेम तरीके से बना रही हूँ ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो जाए, ठीक है। नाउ सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑल्दो इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, लेकिन वो ऑक्सीजन से काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें भी ऑल्दो यहाँ पे नहीं है, बट वो सल्फर के बहुत ज़्यादा पास नहीं है जैसे ऑक्सीजन में है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस केस में यहाँ पे है। तो इनमें एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो रिपल्शन है वो कम होएगी, ठीक है। कैन यू सी द पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आल्सो लेसर। तो जब रिपल्शन कम होएगी तो वो ज़्यादा पास होएंगे, ठीक है। सो इसका जो मुंह है वो कम खुला होएगा और बॉन्ड एंगल जो है वो कम होएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ट्रेंड? द रीजन इज, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, हमने पोलोनियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 4 एलिमेंट्स बेसिकली, ठीक है। तो जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो ये जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोनियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा सेंटर की तरफ आता जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन में शेयर्ड पेयर ज़्यादा ऑक्सीजन के पास था, यहाँ और दूर हो गया, ठीक है। तो इट इज़ ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो जब ये जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपस में डिस्टेंस जब कम हो जाएगा, इनकी रिपल्शन कम होती जाएगी और इनका मुंह जो है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। सो क्लियर है? सो इफ यू वांट वी कैन राइट डाउन दिस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, कम हो रही है। सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स सेंटर। तो क्या आएगा, आपस में दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रिपल्शन। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, राइट। सो जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के पास थे तो ये बहुत पास आ गए थे, इनमें रिपल्शन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो मुंह खुल गया था। अब यहाँ पे सल्फर से ज़्यादा पास नहीं है, तो ये आपस में काफ़ी दूर हो गए, क्योंकि दे आर मोर टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? क्योंकि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, तो इनके आपस का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इनकी रिपल्शन कम हो गई, तो मुंह ज़्यादा नहीं खुल पाया, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ सो वी कम टू सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट में क्या, हाउ डू यू सी द ट्रेंड, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो साइज बढ़ता जा रहा है। सो हाइड्राइड्स जो हैं उनका साइज भी बढ़ता जा रहा है। वन द वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, सो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। जब अट्रैक्शन बढ़ रही है तो उनको दूर करने के लिए, बॉयल करना मतलब मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ाना, तो दूर करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ठीक है। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप द साइज इज इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज जब बढ़ता है तो हाइड्राइड्स का साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है। एंड वन द वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे आप एक्सेप्शन देखोगे, इधर जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट इज इनफैक्ट हायर देन ऑल दीज, ठीक है। तो अगर मैं पानी को करेक्टली प्लेस करूँ तो पानी की जगह कहाँ पे आ जाएगी, पानी की जगह आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस सो
आता है वाटर हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इसमें ये एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है तो ज़्यादा हीट चाहिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वॉलेटाइल मतलब कोई कितने टेम्परेचर पे भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होएगा उतनी कोई चीज़ कम वॉलेटाइल होगी, क्योंकि उसको जो भाप बनने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, ठीक है, राइट। सो पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था, इसलिए वो सबसे कम वॉलेटाइल है, ठीक है। सो इफ़ यू कैन सी जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता जा रहा है वॉलेटाइलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। नाउ एसिडिक कैरेक्टर, नाउ हाइड्राइड्स जो है ग्रुप 16 के दे आर वीकली एसिडिक, ठीक है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। नाउ एसिडिक कैरेक्टर इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द रीजन बीइंग जो हाइड्रोजन और एलिमेंट में बॉन्ड है, जैसे जैसे इस एलिमेंट का साइज बढ़ता जा रहा है और हाइड्रोजन और इस एलिमेंट की बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो जस्ट लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। सो ऐसा क्यों है, लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम हियर, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, सो दिस इज द बॉन्ड लेंथ। अगर मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लूँ सल्फर, सल्फर बड़ा है ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन, ये सल्फर, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और इस कंपाउंड के लिए H पॉजिटिव आयन रिलीज करना आसान होता जाता है, ठीक है, right. So as you move down the group, the bond length of the oxygen and the given element is increasing, so bond strength is decreasing and it is becoming easier to lose H positive ion, ठीक है, क्यों, क्योंकि bond dissociation energy कम हो गई, right. So this is the trend, acidic character जितनी आसानी से H positive lose होएगा उतना acidic character ज़्यादा होगा, ठीक है। Now next we come to thermal stability. In fact ये तीनों points जो हैं वो bond dissociation energy से ही related है। Again same logic है, thermal stability मतलब कितना heat tolerate कर सकता है। तो जैसे जैसे size बढ़ता जा रहा है bond length बढ़ती जा रही है, bond length बढ़ रही है तो bond strength कम हो रही है, तो वो कम से कम heat tolerate करेगा, मतलब thermal stability कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है reducing character. Please remember जो हाइड्राइड्स हैं वाटर इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, बारिंग दिस बाकी तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। सो सेम लॉजिक, सिंस द थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है या बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो हाइड्रोजन रिलीज करना जो है वो आसान होता जा रहा है। सो रिड्यूसिंग नेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसमें से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन्स में आता ही आता है, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस ट्रेंड, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। Okay students, now we are going to talk about oxides of group 16, ठीक है। Although they make monoxides also, but the main important ones जो आपके NCERT में है वो है dioxides and trioxides, ठीक है, right। अब कुछ important चीज़ें देख लेते हैं, इसमें से जो ओजोन है और सल्फर डाइऑक्साइड है they are gases and the rest are solids, ठीक है। उसके बाद जो SO2 and SeO2 है, that is selenium dioxide and sulfur dioxide, they are reducing in nature, and whereas the other ones, that is the tellurium dioxide is oxidizing in nature, polonium dioxide is going to be radioactive, so we will not talk about it, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में और बोर्ड्स में आते हैं SO2 एंड SO3 के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड पे, ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर की ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये इसका ग्राउंड स्टेट 3s 3p 3d, एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। नाउ आई हैव these orbitals with me। अब सल्फर डाइऑक्साइड का डायग्राम देखो, there is a double bond, ठीक है, with oxygen, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। सो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड,
दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड एंड दिस इज अ लोन पेयर, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ टैली करते हैं, राइट। तो इसमें ये एक, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक ये दो, टोटल कितने हो गए, 1 2 तीन ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए सल्फर को चाहिए 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर और 2 पाई, ठीक है। सिग्मा मतलब सिंगल, पाई मतलब डबल या ट्रिपल, इन दिस केस डबल, ठीक है। तो सल्फर के पास एक लोन पेयर है, 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं और 2 डबल बॉन्ड्स हैं। यू नो दैट सिग्मा एंड लोन पेयर रिक्वायर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड कितने चाहिए, यू नीड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो मैंने यहाँ भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में मैंने यहाँ बनाया है 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन में देखिए हर एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये 2 हो सकते हैं, लोन पेयर्स को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। सो ईच ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। ये आपको इन दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, लोन पेयर और सिग्मा के लिए। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 1 3, ठीक है। दैट मीन्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, जो ये हो जाएंगे, ठीक है। ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। ये जो 2p का एक अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे वापस, ठीक है। सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये तो आपको पता लग गया, एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये कैसे बना है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये दोनों क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। यहाँ पे हो गए 1 और 2। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, लोन पेयर। अब ये जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, एक कहाँ पे है, एक p पाई और एक d पाई, एक p ऑर्बिटल का है और एक d ऑर्बिटल का अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा किसके बीच में बनेगा, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड में 1 और 2। एक जो डबल बॉन्ड है किसके बीच में बन रहा है, सल्फर का p ऑर्बिटल का अनहाइब्रिडाइज्ड और ऑक्सीजन का, अगेन ऑक्सीजन का भी p का अनहाइब्रिडाइज्ड। सो एक p पाई ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक p जो है ये सल्फर की तरफ से आया है और एक ये जो है p ये ऑक्सीजन की तरफ से आया है, ठीक है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड s की तरफ से ऑर्बिटल और ये कहाँ से आया है, 3p सल्फर के 3p की तरफ से अनहाइब्रिडाइज्ड और ये ऑक्सीजन के 2p की तरफ से अनहाइब्रिडाइज्ड। और जो दूसरा बॉन्ड है, ठीक है, सो दिस इज 1 बॉन्ड, इसका भी p और इसका भी p। दूसरा किसके बीच में बन रहा है, ये सल्फर के 3d का, ठीक है। तो सल्फर का क्या है, 3d, तो सल्फर की तरफ से d है और ऑक्सीजन की तरफ से क्या है, p है। सो देयर इज अ p पाई d पाई या d पाई p पाई, एक ही बात है, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ऑल्दो ये दोनों पाई बॉन्ड्स ये अलग हैं, ठीक है, ये p पाई d पाई ओवरलैप है और ये p पाई, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ दोनों p ऑर्बिटल्स 3p एंड 2p ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे 2p और 3d ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी है, दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, पाई की, दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 143 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है कितनी है, 143 पिकोमीटर्स। ऑल्दो दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर व्हिच proves that there is a resonance in SO2 molecule, ठीक है, and this is because of same length is because of resonance, ठीक है। तो अब तीसरी चीज जो आपने इसमें याद रखनी है वो क्या है, इसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। अगर ये परफेक्ट AB3 ज्योमेट्री होती, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा हुआ है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 360 डिवाइड बाय 3, 120 डिग्री।
बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं है। यहाँ पे आप अपनी वसेपर थ्योरी लगाओ। वसेपर थ्योरी क्या कहती है? लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटेस्ट फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर फॉलोड बाय बॉन्ड पेयर। तो ये आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गई, ठीक है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ठीक है। तो यहाँ दोनों की तरफ से क्या आएगा? ये लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर को और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है। तो क्या आएगा? उनको धक्का मारेगा लोन पेयर नीचे की तरफ, तो जिसकी वजह से क्या आएगा? बॉन्ड एंगल जो है छोटा हो जाएगा एंड द बॉन्ड एंगल इज 119.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है SO2 का, ठीक है। इसको ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद SO2, हमने इससे पहले वाले स्क्रीन पे देखा था कि SO2 हमने लिखा था इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। एंड देन वी हैड सेड कि टेलुरियम डाइऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों है? आपने प्लीज रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन देखो, देयर इज नो कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, 3d तो आगे और वो भी खाली है ना। तो इसमें जो है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत वीक होएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं दिख रहा आपको कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। सो सिंस देयर इज नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसकी प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होएगी, +4 नहीं होएगी, ठीक है। नाउ अगर आपके पास SO2 है तो उसकी टेंडेंसी होएगी सल्फर की फटाफट वो +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, ठीक है। +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे आएगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फटाफट वो लूज करके किस में आना चाहेगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। उसकी खुद की फटाफट SO2 की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दैट मीन्स इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से भी समझने की कोशिश करो तो क्या हो रहा है? +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, तो फटाफट उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट मीन्स वो है क्या? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद डाउन द ग्रुप क्या होता है? जब आप सेलेनियम पे आते हो फिर टेलुरियम पे आते हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, निकम्मे d ऑर्बिटल्स हैं, तो दैट मीन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाता है डाउन द ग्रुप और प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की जगह अब क्या हो जाती है? +4। तो यहाँ पे आपके टेलुरियम डाइऑक्साइड की बात करोगे तो सेलेनियम में आए तो रिड्यूसिंग पावर कम हो गई, लेकिन व्हेन यू कम टू टेलुरियम डाइऑक्साइड, सो व्हाट इज हैपनिंग? द प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंप्लीटली +4, ठीक है। तो टेंडेंसी क्या होएगी उसकी कि फटाफट वो +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। और वो कैसे आएगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है। सो व्हेन इट गेन्स टू, उसकी टेंडेंसी क्या होएगी? फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करे और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। अगर उसकी रिडक्शन हो रही है दैट मीन्स इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ट्रेंड फॉर योर कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिखी हैं जो आई हुई हैं काफ़ी बार बोर्ड्स में। सो सल्फर डाइऑक्साइड + वाटर इज गिविंग यू सल्फ्यूरस एसिड एंड SO2 + O2। ये इक्वेशन तो आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है, पहले वाले चैप्टर्स में आती है, कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। अब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी देयर आर 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 डबल बॉन्ड्स विद 3 पाई बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, राइट। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन के 3 डबल बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। अब ये कैसे बना है इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होएगा? इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड में 1 और 2, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन हो गई। ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है सल्फर की। अब आपको 3 चाहिए सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब 3 तो आपको हाइब्रिड्स चाहिए। तो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 2 p, ठीक है, एक 3s का और 2 3p के आपस में ओवरलैप करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp2। उसके बाद ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ठीक है, एक 3p का और 2
3D के, ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, हमने पहले वाले स्ट्रिंग में देखा था, दे ओवरलैप विद द p pi ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके 3 बॉन्ड्स क्या बनेंगे, एक p pi एक p pi d pi और एक p pi d pi, ठीक है, राइट। सो जैसे आपके SO2 में था, जो दोनों थे S और ऑक्सीजन के, सल्फर एंड ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम थी, ऑल्दो कैरेक्टर अलग था। यहाँ इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ऑल्दो यू कैन सी दैट वन इज p pi एंड टू आर p pi d pi, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 142, उसकी कितनी थी SO2 की 143, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 2, दैट्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, और रीजन भी सेम है, रेजोनेंस है, इसलिए सेम बॉन्ड लेंथ है। वहाँ बॉन्ड एंगल वसेपर थ्योरी हमने अप्लाई की, लोन पेयर के होने की वजह से बॉन्ड एंगल वाज 119.5, बट नाउ दिस इज अ परफेक्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसका क्या होएगी, ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल क्या होएगा 120 डिग्री, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट हैलाइड्स, ठीक है। हैलाइड्स में हम पढ़ते हैं डायहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स, हेक्साहैलाइड्स, एंड वी ऑल्सो स्टडी मोनोहैलाइड्स, ठीक है। मोनोहैलाइड्स जो है वो यूजुअली डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ जो हैलाइड्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं आपके, फ्लोराइड्स, देन क्लोराइड्स, देन ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड्स, सिंपली बिकॉज जितना छोटा साइज होगा उतने ज़्यादा जो है वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे इनका हैलाइड्स का साइज बढ़ता जा रहा है, सो बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस, बिकॉज ऑफ द साइज, आपस में जगह नहीं बचती कि वो ग्रुप 16 के आसपास इतने सारे ओवरलैप कर सकें, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोराइड इज मोस्ट स्टेबल, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, लेट्स स्टडी देम इंडिविजुअली। अब आते हैं टेट्राहैलाइड्स पे। टेट्राहैलाइड्स में टेट्राफ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेम रीज़न आई टोल्ड यू, फ्लोराइड स्टेबल, स्मॉलेस्ट साइज है फ्लोराइड आयन का, तो काफ़ी ज़्यादा फिट अराउंड हो सकते हैं, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है, राइट। इसमें SF4 इज अ गैस, जैसे जैसे साइज जो है बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो सल्फर छोटा है, सेलेनियम उससे बड़ा है, टेलिनियम उससे बड़ा है, सो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, तो दे आर कमिंग क्लोजर। तो ये गैस था, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। यहाँ पे मैंने आपको एक ये स्ट्रक्चर दिया है, आ सकता है पेपर में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF4, ठीक है, द मोस्ट स्टेबल टेट्राफ्लोराइड। अब SF4 इज मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है, SF4 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसकी ज्योमेट्री कैसे है, यू कैन सी सल्फर इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। तो पांचों को क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगी, ये मैंने सल्फर की एक्साइटेड स्टेट बनाई है। सो नाउ एक लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, एक S 3 P और एक D, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगी इसकी। नाउ इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड्स इक्वेटोरियल प्लेन में है, ठीक है, और ये जो 2 है ये आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी, कौन सी ज्योमेट्री होएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। बट द डिफरेंस इज व्हाट, द डिफरेंस इज जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री नहीं होगा, ये 2 फ्लोरीन्स के बीच में इस लोन पेयर के आने की वजह से इसको धक्का पड़ा और ये बॉन्ड एंगल 180 से कम होके 173 डिग्री हो गया है, ठीक है। सो इफ यू टेक EX4 दैट इज टेट्राफ्लोराइड्स, इनकी ज्योमेट्री क्या है, सीसॉ, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्लियर है। दिस SF4 it's a tetrahalide. So points to note down here, tetrahalides have a seesaw geometry that is trigonal, pyramidal, and the hybridization of sulfur or the element of group 16 is sp3d hybridization, ठीक है। Now we come to dihalides. Dihalide मतलब 2 halogens के साथ अटैच हो रखा है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपका क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ नहीं अटैच होता बिकॉज ऑफ साइज इनकम्पैटिबिलिटी। ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ डाइहैलाइड बनाता है और उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो डाइक्लोराइड्स और डाइब्रोमाइड्स भी बनाते हैं, ठीक है। हेयर आई हैव टेकन SCl2, ठीक है। तो ज्योमेट्री
क्या होगी यहाँ पे, अगेन SCl2 मतलब दो आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं और दो लोन पेयर्स हैं, सो यू हैव 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर्स, सो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहीड्रल, बट यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली बिकॉज ऑफ लोन पेयर किस तरह का टेट्राहीड्रल होगा, इट्स गोइंग टू बी अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ये इसकी है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर geometry, and you can see here the bond angle is not 109.5, lone pair repulsion, Weissenberg theory लगाओ, सबसे ज्यादा ये लोन पेयर रिपल्शन है, उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो पहले लोन पेयर्स ने एक दूसरे को दूर किया, फिर लोन पेयर्स ने बॉन्ड पेयर को धक्का मारा, तो क्या हुआ, नीचे वाला एंगल कम होके कितना हो गया है, 103 डिग्री। ठीक है, so note this down, very important. Next we move on to hexahalides. Okay, now we going to talk about hexahalides. Formula क्या हो जाएगा आपका EX6। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, मैंने यहाँ की important points लिखे हैं जो मैं डिस्कस करूँगी। इसमें से जो हेक्साफ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, रीजन बीइंग फ्लोरीन जो है उसका सबसे छोटा साइज है, सो आसानी से 6 अकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, राइट, दे आर सो स्टेबल कि अगर आप इसमें SF6 देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक सल्फर हेक्साफ्लोराइड, देन सल्फर इज प्रीटी स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू सेलेनियम एंड टेलोरियम, तो जो फ्लोरीन है वो बहुत अच्छे से सल्फर को ढक लेता है, ये सल्फर बीच में है और फ्लोरीन जो है ऊपर नीचे आगे पीछे, बिकॉज ये 4 एक प्लेन में है, इक्वेटोरियल प्लेन, वन इज अबव एंड वन इज बिलो, तो फ्लोरीन जो है सल्फर को इतने अच्छे से कवर कर लेता है, एंड देयर इज सो मच ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस कि कोई भी चीज़ जो है वो सल्फर को किसमें SF6 में अटैक नहीं कर पाती, सो मच सो कि SF6 का सबसे जो इजी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोलिसिस, वो भी नहीं हो पाता। ठीक है, सो इफ यू रिएक्ट SF6 विद वाटर देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन। ठीक है, वेयरएज अगर SF4 देखो तो इसमें अभी भी सिंस दिस ज्योमेट्री इज सीसो ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी, तो देयर इज स्पेस फॉर द वाटर टू अटैक द सल्फर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो SF4 रिएक्ट्स विद वाटर वेयरएज SF6 डज नॉट, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट कंपेयरिंग द डिफरेंट हेक्साफ्लोराइड्स, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, यहाँ सल्फर था, उससे बड़ा सेलेनियम, उससे बड़ा टेलोरियम, तो जो फ्लोरीन है, जो फ्लोराइड आयन है वो पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ढका हुआ था इसने सल्फर को, तो इट वाज ऑलमोस्ट इनर्ट, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव है और ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सो मच सो कि इसका हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट ज्योमेट्री, अगेन दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन हो गई है। ठीक है, क्योंकि आपको 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं, सो यू नीड 6 incomplete orbitals, so you can see since 6 sigma bonds are required, so you need 6 hybrid orbitals, एक S हो गया, 3 P हो गए, कितने हो गए 4 और 2 D, कितने हो गए 6। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री एंड एक्सियल बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज योर हेक्साफ्लोराइड। ओके, सो प्रीवियस स्लाइड में से ये लास्ट पॉइंट रह गया था हेक्साहेलाइड्स। ठीक है, हेक्साहेलाइड्स जो है दे आर नॉट फॉर्म बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, रीजन बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है दैट दीज 3 आर प्रीटी लार्ज इन साइज, और ये जो 6 है ये एक ग्रुप 16 एलिमेंट के आसपास जो है अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, काफ़ी मोटे ताजे हैं, क्लोरीन पतलू सा सुकड़ू सा है तो वो 6 आ जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स जो है उनकी नेचर जो है यूजुअली दे डू नॉट एग्जिस्ट एज EX, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज E2X2। ठीक है, दैट इज दे आर डाइमेरिक इन नेचर। सम ऑफ द कॉमन मोनोहेलाइड्स आई हैव गिवन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल आपका NCERT में है,
आ सकता है कंप्लीट करने को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है डाइसेलेनियम डाइक्लोराइड इज गिविंग यू SeCl4 सेलेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस सेलेनियम, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। लेट्स चेक आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एवरीथिंग। क्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से सेलेनियम की x है तो निकालो 2x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, सो 2x minus 2 equals to 0, 2x equals to 2 और x equals to 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे देखते हैं सेलेनियम x ले लिया, 4 टाइम्स -1 equals to 0, x minus 4 equals to 0 और x equals to +4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इट्स नेटिव स्टेट, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है, राइट। इधर पे सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इधर हमने +1 ली हुई है, इधर हमने +4 ली हुई है और यहाँ हमने 0 ली है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन भी हो रही है एंड +1 से 0 कम भी हो रही है, देयर इज अ डिक्रीज ऑल्सो इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, दैट मीन्स रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी गई, +1 से +4 दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी हो गई, दैट इज देयर इज रिडक्शन। सो जब किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दैट रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो this brings us to the end of this video lecture. We have talked about all the chemical properties and discussed the oxidation states of group 16 elements, ठीक है। In the next video we are going to talk about dioxygen, we are going to talk about ozone, sulfur के allotropes बहुत important है and few acids, ठीक है। So meanwhile stay home, make notes and stay safe. Thank you.